नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का ग्रीन न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यह है कृषि वनस्पति विज्ञान का पार्ट 4। इसमें बात करेंगे कोशिका विभाग के बारे में। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, उनमें कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, उसका ही बहुत ही शॉर्ट नोट है। और आज आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इस नोट्स का पूरा जो है फ़ायदा मिल सके और घर बैठे बिना कोचिंग के तैयारी कर सके। तो आप लोग अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल और लाइक भी कर दीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। कोशिका विज्ञान, पहले तो यही आता है क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटो में होता है सेल में होता है कोशिका। तो एक ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा विज्ञान से। कोशिका जो है वो दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जिसमें कि जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो विकसित नहीं होता है, अविकसित होता है, जो कि निम्न श्रेणी के केंद्रक होते हैं। ठीक है, निम्न श्रेणी के केंद्रक होते हैं। इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवाणु, निरहरित शैवाल और विषाणु। ठीक है, इसमें जो है ये इतने इम्पॉर्टेंट जो है इसके एग्जाम्पल हैं। और जो नीलगिरी शैवाल है ये याद रखिएगा। बाकी जो शैवाल होते हैं वो यूकैरियोटिक में आते हैं, खाली जो नीलगिरी शैवाल है ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक। ऐसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया लिख लीजिएगा नोट्स में ने, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर जो है प्रोकैरियोटिक को फिर दो भागों में बांटा जा सकता है, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। कि इसमें क्या है, इसमें जो कोशिका कला होती है, जंतु कोशिका में जो है कोशिका कला पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और पादप कोशिका में क्या होता है कि कोशिका भित्ति या सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जंतु कोशिका अलग है पादप कोशिका से, क्यों? तो उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का ऊर्जा गृह है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह है, जिसे कार्डियोसोम भी कहा जाता है, जिसकी खोज की थी कोलिकर ने खोज की थी। अल्टमान साहब ने इसका नाम दिया था। अल्टमान, याद रखिएगा, कोलिकर ने खोज की। नाम किसने दिया माइटोकॉन्ड्रिया? वो अल्टमान ने दिया। नेक्स्ट है राइबोसोम, जिसे कोशिका का इंजन कहा जाता है। और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर करने में मत कंजूसी करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आप लोगों के लिए इससे अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूं। तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसमें अगला है राइबोसोम, कोशिका का इंजन कहा जाता है इसे। जो राइबोसोम है उसकी खोज सबसे पहले किए थे पैलाडे साहब ने, याद रखिएगा, पैलाडे साहब ने इसकी खोज की थी राइबोसोम की। राइबोसोम का कार्य जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का होता है। राइबोसोम में जो है वो 7% प्रोटीन पाई जाती है, 40% आरएनए पाया जाता है, प्रेजेंट होता है उसके अंदर। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। जो 70S होता है वो निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं उनमें पाया जाता है, और जैसे कि यूकैरियोटिक जो है वो 70S पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक जो है वो 70S पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि जीवाणु यहाँ पर है, ये सभी जो होंगे वो 70S पाए जाएंगे इसमें। और जो हायर वो होते हैं, हायर उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें सब में जो है 80S पाए जाते हैं। मीन्स यूकैरियोटिक जो है वो 80S और 70S दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें देखो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि 60+40, इसमें अवसादन गुणांक होता है इसका 70 और 40 का। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, और 20 जो अवसादन गुणांक होता है वो धसाव होता है इसमें, तभी जो है इसको 80S हो जाता है, 80S। और इसी प्रकार जब 50 की यूनिट होती है प्लस 30 की यूनिट होती है,
10 अवसाधन गुणांक की जो है धसाव होता है, जिसके कारण इसका जो है निकलता है कितना 70s। तो ऐसे करके जो है ये 70s और 80s आए हैं। इसमें 2 यूनिट होती हैं। 70s किससे होती है? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 70s की यूनिट है तो 50 धन 30 की यूनिट है, जिसमें कि 10 का धसाव हो जाता है तो निकलता है कितना 70। और इससे पूछेगा 80 की जो है यूनिट कौन कौन सी है, तो 60 धन 40। ठीक, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है गाल्जी काय। गाल्जी काय प्रोटीन का संगठन एवं वितरण करती है। गाल्जी काय निम्न पौधों में डिक्टियोसोम भी इसे कहा जाता है। इसकी खोज जो है केल्मो गाल्जी ने की थी। केल्मो गाल्जी साहब ने की थी। इनके जो साइंटिफिक वो हैं साइंटिस्ट, वो याद रखिएगा। अगला तारक का, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। तो सेंट्रोसोम जो है वो खाली जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। और इसमें इसका जो है कोशिका विभाजन में इसका रोल होता है साइटोसोम का। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है। कोशिका की आत्मघाती थैलिया भी कहा जाता है इसे, आत्मघाती थैलिया कहा जाता है इसे। और अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होता है, अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होता है। मान लीजिए आपके शरीर का कोई सा अंग जो है, कहीं पर मान लीजिए आपकी जो सेल है वो डेड हो गई हैं, मर गई हैं, तो उन्हें पचाएगा कौन? तो लाइसोसोम जो है उसके अंदर जो है वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो है छोड़ देता है ताकि वो सुबह जो है मर जाए, और उसे एक मतलब डिजॉल्व कर देता है, ख़त्म कर देता है, और जो है क्लीन कर देता है एक प्रकार से। तो उसी के लोग कहते हैं कि अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है, जिसकी खोज को किसने की थी? डी डुबे साहब ने की थी। डी डुबे साहब ने की थी इसकी खोज। नेक्स्ट है अंतःप्रदब्बी जालिका। अंतःप्रदब्बी जालिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का अंतःकंकाल का जो है निर्माण करती, मेजर जो इसका कार्य होता है वो कोशिका का अंतःकंकाल का निर्माण करना होता है। इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर साहब ने की थी। और ये जो होती है 2 प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ यानी कि चिकनी जो होती है, जिसकी सतह, जिस अंतःप्रदब्बी जालिका की सतह जो है चिकनी होगी, तो वो क्या करेगी? जो राइबोसोम होते हैं उस पर प्रेजेंट नहीं होंगे। जो रफ होगी मतलब खुरदरीदार होगी, तो जो खुरदरीदार अंतःप्रदब्बी जालिका की जो सतह होती है वो किसके कारण होती है? ऐसे क्वेश्चन बनता है, तो वो राइबोसोम के प्रेजेंट होने के कारण होती है। तो अंतःप्रदब्बी जालिका जो है वहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक, इसीलिए जो है वो खुरदरी हो जाती है। तो इसका याद रखिएगा 2 प्रकार की होती है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट जो कोशिकांग है बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रक। केंद्रक क्या है? केंद्रक कोशिका का प्रबंधक होता है, मतलब कोशिका की जो होती है कोशिका के बीच सेंटर में होता है। आप लोग ये नोट्स पढ़ने के बाद किताब खोलना कृषि वनस्पति विज्ञान की कोशिका वाले चैप्टर की, और वहाँ से जो डायग्राम है डायग्राम को एक बार देख लेना अच्छी तरीके से, उसकी कोशिकांग। और यहाँ से जो है आपको मैंने जो नोट्स दिए ये इसका नोट्स बना लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक शॉर्ट नोट से, और जो इमेज है वो दिमाग में सेट हो जाएगा। जो न्यूक्लियस होता है वो कोशिका के सेंट्रल में होता है, इसीलिए कोशिका का प्रबंधक कहा जाता है। इसी के द्वारा जो है सब कुछ नियंत्रण में होता है। इसकी खोज किसने की थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने की थी इसकी खोज, और जो ये दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है लवक। प्लास्टिड जिसे कहते हैं लवक होते हैं। जो लवक हैं वो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। लवक जो है वो किस में पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में या पादप कोशिका में। जो लवक हैं वो 3 प्रकार से बांटे जा सकते हैं। एक हरित लवक होते हैं, अवर्णी लवक होते हैं, वर्णी लवक होते हैं। जिसकी हरित लवक की जो खोज है वो सिम्पर ने की थी, याद रखिएगा। जो हरित लवक है, यहाँ पर लवक की बात नहीं है, ओनली हरित लवक की बात है। हरित लवक की जो खोज है वो सिम्पर साहब ने की थी, याद रखिएगा। जो हरित लवक होते हैं, जो पत्तियों के जो देखे होंगे पत्तियाँ हरी होती हैं, तो उसमें क्या होता है?
हरित लवक होता है, हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है हरित लवक में। इसी कारण जो है पत्तियां हरी होती हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में सहायक होती हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस में, मतलब प्रकाश संश्लेषण में कौन सा लवक भाग लेता है? तो हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक। अवर्णी लवक वो लवक होते हैं जैसे कि वर्णी का मतलब होता है कि रंग, वर्णी का मतलब होता है रंग, अवर्णी मीन्स नहीं, जिसमें रंग ना पाया जाता हो, वो कौन से लवक होंगे? अवर्णी लवक होंगे। वर्णी लवक जो होते हैं जिसमें कि कलर पाया जाता हो, जैसे कि तो ऐसे क्वेश्चन बनता है टमाटर का, टमाटर जो है पहले ग्रीन रहता है, उसके बाद जो है वो पक जाता है, जो लाल हो जाता है, तो किसके कारण हो जाता है? वो वर्णी लवक के कारण हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन वर्णी लवक जो है उसमें जो है कलर डेवलपमेंट करते हैं, जो कलरदार होते हैं उससे क्या होते हैं? वर्णी लवक बोलेंगे। तो ऐसे करके ऐसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और ये भी याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है और लवक जो है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, ये ऐसे कोशिकांग हैं जिनके पास जो है इनका खुद का डीएनए होता है, इनका खुद का डीएनए होता है। ये खुद जो है अपना जो है डुप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका खुद के पास, इनके पास दोनों के पास खुद का डीएनए भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुड़सूत्र। गुड़सूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर साहब ने की थी। अनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी एकांतर को करना जो है गुड़सूत्र होता है। गुड़सूत्र जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर में जो ऐसे धागे नुमा जो चीज़ पड़ी होती है, धागे नुमा चीज़ ऐसे से पड़ी होती है, जिसे क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन धागा बोलेंगे। क्रोमैटिन धागा, इन्हीं धागों पर जो है क्या प्रेजेंट होते हैं? गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं धागों के ऊपर जो है गुणसूत्र होते हैं, याद रखिएगा। और इसकी खोज जो किसने की थी? वो वाल्डेयर साहब ने की थी, वाल्डेयर साहब ने की थी। अनुवांशिक लक्षणों को जो है ये एकांतरण करता है, इकट्ठा करता रहता है। और इसमें जो है एक होता है जीन, जीन शब्द आता है जो कि इन्हीं गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? जॉनसन। इसकी खोज किसने की थी? जॉनसन साहब ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। जीन जो है ये जॉनसन साहब ने खोज की थी। अगला पॉइंट है जीवद्रव। जीवद्रव क्या है? जीवद्रव कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव को मिला के क्या बोलेंगे? जीवद्रव बोलेंगे। अब कोशिका द्रव का है, केंद्रक द्रव क्या है? तो देखिए ये कोई सेल है, सेल के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो है ये केंद्रक जो है खुद का जो है कोशिकांग है, उसके अंदर जो है लिक्विड भरा रहता है, कुछ लिक्विड जो है वो भरा रहता है, तो उसके क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव। क्योंकि केंद्रक के अंदर है तो क्या होगा? केंद्रक द्रव्य। और जो इसमें जो बाहर की तरफ जो है उसके अंदर जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, वैक्यूल्स है और जो है गल्गी काय है, ये सब जो कोशिकांग है वो प्रेजेंट होते हैं। उतनी के बीच में जो दो द्रव भरा होता है उसी को बोलेंगे कोशिका द्रव। तो ये 2 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। इन दोनों को जब मिला दिया जाए तो क्या हो गया? जीव द्रव्य हो गया। तो वो जीव का द्रव्य हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? जीव द्रव बोलेंगे। अब इसका जीव द्रव क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसका इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन का आधार किसने कहा है? जीवन का आधार किसने कहा है जीव द्रव को? और ये क्वेश्चन जीवन का आधार क्या है? कोशिका द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य है या जीव द्रव्य है? ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? जीव द्रव जो है वो जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है, ये भी याद रखिएगा। जीवन का भौतिक आधार है। और जीव द्रव की खोज ये कहा किसने था? जीवन का भौतिक आधार है, तो हेक्सले साहब ने कहा था। खोज किसने की थी? कार्टी साहब ने की थी। नाम किसने दिया था जीव द्रव्य? और डुजार्डिन साहब ने दिया था। तीनों साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका जीवन का आधार किसने कहा था? वो हेक्सले साहब ने कहा था। नाम किसने दिया था? डुजार्डिन साहब ने दिया था। खोज किसने की थी? कार्टी साहब ने की थी। तो और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, जो तुम्हारी ऋतिका होती है, ऋतिका की जो झिल्ली होती है, वो किनारे की जो परत होती है, झिल्ली होती है, उसे क्या बोलेंगे? ट्यूनोप्लास्ट बोलते हैं। ट्यूनोप्लास्ट कहा जाता है, जो कि नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है, ये भी याद रखिएगा।
जिसकी झिल्ली होती है उसे क्या वैसे पूछा जाता है, रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं, तो वो ट्यूनोप्लास्ट कहा जाता है, ट्यूनोप्लास्ट कहा जाता है। और ये जो होती है वो नॉन लिविंग होती है। ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और यह वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। और यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है और टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ से आपको जो नोट्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड करते रहेंगे। और वहाँ पर जो है डिस्कशन आपस में करते हैं स्टूडेंट, तो आप लोग डिस्कस करिएगा। यूपी कैडेट के, BHU के, ICR के सभी लोग उसमें मिलके जो है डिस्कस करेंगे, ताकि अपनी तैयारी जो है और अच्छी कर सकें घर बैठे बिना कोचिंग के।